गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहला रिएक्शन आएगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। रिएक्शन एसिड को करेंगे किसके साथ? मेटल्स के साथ। नाउ if we react acid with metals what would happen we will see now। सबसे पहले तो एसिड reacts with metals to form salt and hydrogen gas। salt and hydrogen gas। इसमें एग्जांपल देख लोगे, अगर कहा जाए सोडियम प्लस HCl would give NaCl plus H2। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं सोडियम प्लस HCl would give NaCl plus H2। तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हुआ। एग्जाम्पल में यहां पर हम लोग इसको कोट कर सकते हैं। वैसे जिंक प्लस H2SO4 would give ZnSO4 with the release of hydrogen gas। इसको तुम नोट करो। अब बातें आती हैं सर यहां तक तो हमें समझ में आया। एक काम तुम्हें मैं करने के लिए दूंगा, दोनों रिएक्शन को बैलेंस भी करोगे। इससे क्या होगा, जब तुम बैलेंस करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि बैलेंसिंग भी रिवाइज हो जाएगा और ये रिएक्शंस भी। हालांकि बहुत सिंपल है, यहाँ H2 है, यहाँ क्या लगा दोगे 2 और यहाँ पर जब 2 पुट करोगे यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। सिंपल चीजें हैं, मगर तुम खुद से करोगे ज्यादा सीख पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, all acids do not react with metals to form hydrogen gas as nitric acid, which is a strong oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब दूसरे में ऑक्सीजन को जोड़ देगा। which is a strong oxidizing agent when reacts with metals form salt and water with the release of nitrogen oxide। with the release of nitrogen oxide means example में देखो HNO3 when reacts with metal to form salt metal nitrate plus water plus nitrogen oxide। नाइट्रोजन ऑक्साइड तुम्हारा 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन? तो सबसे पहला नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तीनों में से डिपेंड करेगा तुमने मेटल किस तरीके का लिया, डिपेंड करेगा तुमने कंसंट्रेशन HNO3 का कैसा लिया। उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स कि एसिड जनरली रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट देयर आर फ्यू एसिड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब उसने क्या किया, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? वाटर में।
और साथ ही साथ प्रोडक्शन हुआ किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। उस ऑक्साइड में हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्शन हो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या कह लो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और या फिर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो इसका हम लोग इसी गैस को एक और नाम देते हैं लाफिंग गैस। यही चीज है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अब बातें करते हैं एक और पॉइंट। इसी तरीके से कहा जाए ऑल मेटल्स, मगर हां इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी बता देते हैं साथ ही साथ। यहां देखो, फ्यू मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक reacts with dilute HNO3 to form salt and hydrogen gas। अब देखो हमने दो काम किया, HNO3 लिया, सबसे पहले तो मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक बहुत अच्छा क्वालिटी का रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा मतलब ऑक्सीजन को हटा देने वाला, रिड्यूसिंग पावर इसकी बहुत ज्यादा है। दूसरा बात करें HNO3, HNO3 की जब तुम बात करते हो तो HNO3 क्या चीज है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर ले लें डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा डाल दिया तो उससे क्या होगा, तुम्हारा सॉल्ट बनेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो जब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया तो वहां पे तुम कह सकते हो कि यस सर हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल है मेटल्स के जहां पर आपका वाटर नहीं बनता नाइट्रिक एसिड के साथ। नाउ फ्यू मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख लोगे, एग्जाम्पल में सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। यहां तक तुम नोट करो। अब इसी में हम एक और पॉइंट हम लिखेंगे कि यहां पर देखोगे अ मिक्सचर ऑफ एसिड नोन एज एक्वा regia can dissolve all metals। एक मिक्सचर होता है, इसका नाम क्या होता है, एसिड का मिक्सचर का एक्वा रिगिया व्हिच कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटे, हर एक मेटल को डिसॉल्व करने की ताकत रखता है एक्वा रिगिया। एक्वा रिगिया में क्या होता है कि HCl और HNO3 दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है। HCl कितना, तो वो अच्छा याद रखना, एग्जाम में जरूरी होगा। अगर बात करें HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। होता कैसा है कि उसको एक बूंद हाथ पे गिराओगे, एक ड्रॉप एग्जैक्ट छेद करता हुआ निकल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग। HCl बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। मगर अगर कहा जाए कि HCl और HNO3 का, तो HCl, अच्छा एक बात बताओ, हाथी चींटी वाला जोक नहीं, हाथी और इंसान पकड़ के हाथी को एक को खींचते हैं, कितने इंसान चाहिए, 1 2 10 15 20, एक हाथी को खींच लिया। हाथी कितना लगा, एक। जो ज्यादा ताकतवर होगा उसका अमाउंट कम होगा, जो कम ताकतवर होंगे उनको तो अमाउंट ज्यादा लगाना होगा। HNO3 और HCl में किसका ताकत ज्यादा है,
HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि HNO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तुम कहोगे सर HNO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो HNO3 अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? उसकी ताकत ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? उसकी ताकत तो कम लगेगी, वॉल्यूम कम लगेगा। तो हमने क्या कहा, यहां पर देखोगे, नोट करके लिख लोगे, एक्वा रिगिया। एक्वा रिगिया क्या होता है? HCl और HNO3 दोनों का मिक्सचर होता है। कितना? तो 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। इसको तुम नोट करके यहाँ पे लिख लो, ये जरूरी है। एक्वा रिगिया को भी हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्यों भाई? ये सोना चांदी चमकाने में काम आता है। भाई कैसे? कहा जाता है कि भाई, कहा जाता है, ऐसा होता भी है कि जब हम लोग बात करते हैं सोनार की, सोनार मींस गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ क्या करता है कि आपके ऑर्नामेंट्स को चमकाने के लिए अपने पास रखता है। आपके ऑर्नामेंट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, भाई आप उसको लेकर गए चमकाने के लिए, भाई डल हो गया, चमका दो। वो क्या करता है कि सॉल्यूशन में डिप करता है, सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल दिया। सॉल्यूशन में डिप करके जैसे ही बाहर निकाल दिया, आपका सोना तो चमक गया, जो गोल्ड का ऑर्नामेंट था वो चमक गया। मगर उससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो गोल्ड का ऑर्नामेंट चमकने के बाद उसका वजन घट गया। वजन घटने का कारण क्या था? उसने उसको किसने डुबा दिया? एक्वा रिगिया। एक्वा रिगिया में डुबाते के साथ उसने क्या किया कि उसका जो ऊपर का लेयर है, एक लेयर उसमें टूट के घुल गया। जैसे घुल गया, बाकी का लेयर क्या था? साफ था, वो तुम्हें साफ सुथरा नजर आया, मगर वजन क्या हुआ? कम हो गया। तो वो मिक्सचर क्या था? HCl और HNO3 का मिक्सचर, जिसमें 3 वॉल्यूम HCl एंड 1 वॉल्यूम क्या था? HNO3। तो इसको नोट कर दो, पूरी चीज को, पूरी बातों को, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अब देखते हैं बेटे कि नेक्स्ट रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला रिएक्शन आपने क्या देखा? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद reaction of acid with base। अब अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं एसिड के, वो आप जरा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप देखो इसको, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस में few acid reacts with base means acid reacts with base to form salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction। Neutralization reaction। Neutralization reaction। भाई देखो, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अब सॉल्ट और वाटर बना दिया, इसी को तुम क्या कहोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में बताया, बहुत तरीके के सॉल्ट आपको पढ़ाए हैं, जिसमें बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेस सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हमने ये बहुत सारी चीजें देखी थी, इवन मिक्स सॉल्ट में। तो यहां पर देखो एग्जांपल में NaOH which is a base, हाइड्रोक्साइड है, HCl would give NaCl plus H2, सिंपल रिएक्शन, जिसमें क्या बन गया बेटा तुम्हारा? न्यूट्रल सॉल्ट बना। अब देखो थोड़ा एसिडिक सॉल्ट पर रिवीजन भी करते चलते हैं। न्यूट्रल
सॉल्ट। तुमने कहा सर सोडियम नहीं लेते, लेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो हमारा क्या बनेगा देखो, AlCl3 प्लस H2O। ये किस तरह का सॉल्ट हुआ भाई, जिसमें वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक सॉल्ट। ये किस तरह का सॉल्ट होता है बेटे, एसिडिक सॉल्ट। यहां तक लिखोगे। अब बातें आती हैं हमारा एसिडिक सॉल्ट के बाद यहां पर देखो, तीसरा, अगर तुमने कहा HCl के बाद, ध्यान देना पड़ेगा, वीक एसिड CH3COOH प्लस तुमने कर दिया जो कि क्या है, वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। तुम्हारा फॉर्मेशन होगा CH3COO Na प्लस H2O। अब ये जो सॉल्ट है इसको कहेंगे हम कौन सा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। इसको तुम जरा नोट करोगे, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छी तरह से बातें समझ में भी आएंगी। ठीक है, एक और देखो, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 would give CaOCl2 plus H2O. Now you know very well that Cl2 is a gas which is acidic in nature. हमने कहा CaO plus Cl2 would give H2O। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो ये बना तुम्हारा क्या, मिक्स्ड सॉल्ट, जिसमें दो तरह के क्या है, एनायंस हैं। इसको भी हम मिटा देते हैं यहाँ से, रिवीजन के तौर पे नहीं लिखा था, बाकी चीजें तुम नोट करो। Now coming to the next topic, क्या हो अगर एसिड रिएक्ट कर जाए मेटल के कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। क्या होगा जब एसिड रिएक्ट करेगा आइदर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब ये सिस्टम हुआ तो देखो कैसे, मेटल कार्बोनेट MCO3 एंड मेटल बाइकार्बोनेट MHCO3। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात करें तो यहां पर नोट खाली बदल जाएगा, यहां क्या होगा, CO3 2- कार्बोनेट और HCO3 1- बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसको देखो, अब ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो यहां पे देखो, एसिड reacts with metal carbonate or metal bicarbonate to form salt, water and carbon dioxide, salt, water and carbon dioxide। एग्जाम्पल तुमने कहा NaHCO3, याद होगा बताया था तुम्हें, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा ये हो गया तुम्हारा एसिड,
जो बना वो क्या बना, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। इसको बैलेंस करोगे, वो जो CO2 निकला that forms a layer of the burning substance and thus cut the regular supply of oxygen from the burning substance and the fire get extinguished। तुम्हारा क्या होगा कि जो रेगुलर सप्लाई ऑक्सीजन का वो क्या होगा, कट जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा आग जो है वो क्या होगी, बुझ जाएगी। तुमने कह दिया कि सर यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका रिएक्शन हुआ और CO2 बाहर बन गया। नाउ द कांसेप्ट कम्स हियर कि भाई एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट to form salt water and carbon dioxide। क्लियर? अब बातें ये आती हैं सर ठीक है, हम यहाँ तो समझ में आ गया, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हमारा। अब तुम देखो इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है कि इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे भी इसको देखा जाएगा, दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट फॉलो हुआ। अब इसके अंदर आगे फर्दर देखो भाई, एग्जांपल और Na2CO3 प्लस CH3COOH forms CH3COONA plus H2O plus CO2 H2O plus CO2। तो हमने क्या देखा, CH3COONA क्या चीज है, सोडियम इथेनोएट, और ये जो सोडियम इथेनोएट है ये बना कब, जब सोडियम कार्बोनेट और एक वीक एसिड को लिया। तो चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तुम नोट करोगे। अब बातें ये आती हैं कि सर ठीक है, यहां पर अगर लिख लो तो याद भी ताजा रहेगी, रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन of soda acid fire extinguisher। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यहां तक अगर नोट कर लो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब तुम देखो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, अब इसके आगे इसको हम लोग जज करते हैं। Fourth, reaction of acid with metal ऑक्साइड। भाई रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड की बात करें, क्या ये पॉसिबल है कि मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करे? तो यस सर, ये पॉसिबल होता है। तो होगा क्या, उसको समझेंगे हम। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड में देखो, यहां पर एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद metal oxide forms salt and water। सॉल्ट और वाटर बनाएगा जब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अच्छा, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, यहां पर अब फिर नोट चेंज हो जाएगा इस रिएक्शन में। यहां देखोगे मेटल ऑक्साइड इज बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, या तो बेसिक हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब अभी बताएंगे आगे, इसको पहले देखो। HCl प्लस Na2O फॉर्म, या Na2O नहीं लो क्योंकि फॉर्म ही नहीं होता, तुम कह लो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2।
नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? अगर मैं ये रिएक्शन, भाई ये बेस है, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब तुम आ जाओ थोड़ा रियल रिएक्शन से, हम लोग वही ले लेते हैं। HCl प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड वुड गिव MgCl2 प्लस H2। नोट करो, या फिर H2SO4 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड वुड गिव CaSO4 प्लस H2। इसको तुम नोट करो। दो तरह के रिएक्शन तुम्हारे सामने आएंगे कि जब एसिड को किससे रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड के साथ, तुम्हारे पास क्या क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स ये चार तरह के रिएक्शन हमें पढ़ने हैं CBSE में। कौन कौन से पढ़ने हैं भाई? व्हेन मेटल रिएक्ट, पहला व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, दूसरा व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, थर्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद metal carbonate या metal bicarbonate, and the fourth one is when the acid reacts with metal oxide। तो चार तरीके के तुमको रिएक्शन नजर आते हैं, चारों तरह का रिएक्शन तुम्हें सिलेबस में पढ़ने हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पर। Chemical properties of base। Reaction of base with metals। क्या होगा जब बेस को हम मेटल के साथ मिलाएंगे? तो उसमें से देखो बहुत सारी बातें हैं। When amphoteric metal reacts with base, then salt and hydrogen gas would be formed। सॉल्ट और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो कब होगा? जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा बेटे? एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ प्रोड्यूस होगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ वी रिएक्टेड फर्दर? कि भाई एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक metals are those whose oxide act as both acidic as well as basic oxide। एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी वर्क करेगा और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी वर्क करेगा। इस चीज को याद रखना। देखो कैसे, एज जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक का ऑक्साइड अगर तुम लेते हो NaOH के साथ, तो यहां देखो बेटे, यहां पे नोट करके लिखोगे ये चीजें, ये जरूरी है। ये टॉपिक से थोड़ा हटके हम लोग चीजें चल रहे हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2। तो भैया H2O क्यों? यहां से OH का H निकला और यहां पर O, और H और O मिलके क्या बनाते हैं? H2। इसको तुम नोट कर लो। पहला यहां पे इसने क्या वर्क किया? ये क्या चीज है? बेस, प्योर बेस, क्योंकि OH डोनेट कर रहा है। मगर यहां पे क्या नेचर होगा? एसिडिक, तभी वाटर बना और सॉल्ट बना। सॉल्ट और वाटर बनने का मतलब ही है कि एक पार्ट क्या होगा? उसका बेस होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। दूसरा, अगर यही जिंक ऑक्साइड तुम ले लो HCl के साथ, तो जिंक ऑक्साइड HCl क्या है? प्योर एसिड है। इस एसिड के साथ तुमने क्या लिया? बेसिक नेचर की तरह ये वर्क करेगा, और जैसे ही वर्क किया तो तुम्हारा फिर बनेगा सॉल्ट, और अलग तरीके का ZnCl2 प्लस H2O।
तो तुमने देखा जिंक ऑक्साइड दोनों की तरह का वर्क कर सकता है। कौन कौन से? एसिडिक ऑक्साइड की तरह और बेसिक ऑक्साइड। इसलिए इसको कहते हैं एम्फोटेरिक। जनरली एम्फो मतलब जानते हो क्या होता है? कहीं पे भी लगा रहता है ना, तो हम लोग बातें करते हैं इसकी दोगला टाइप इसका स्वरूप होता है। जैसे एम्फीबियन भाई पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, वैसे ही ये क्या हुआ? एम्फोटेरिक। मतलब डुअल नेचर यहां पे ये शो करेगा। देखो मेरे शर्ट के साथ ही कुछ किया। अब बातें करते हैं, आगे चलते हैं इसमें। 3D टाइप कर रहा है। चलो नेक्स्ट। अब बातें ये आती हैं सर ठीक है एम्फोटेरिक भी हमें समझ में आ गया। इसी नोट में कंटिन्यू करोगे एग्जांपल्स ऑफ metals that have amphoteric nature। कौन कौन से मेटल्स हैं? तो देखो जिंक, देखो इतने मेटल्स के मैं नाम कौन कौन से? जिंक, स्टैनम, प्लम्बम, एल्यूमिनियम, गैलियम, क्रोमियम। फिर से जिंक, स्टैनम, प्लम्बम, एल्यूमिनियम, गैलियम, क्रोमियम। तो जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, स्टैनस ऑक्साइड, प्लम्बम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, गैलियम Ga2O3 एंड Cr2O7 मींस क्रोमेट आयंस इवन। क्रोमियम भी क्या होगा तुम्हारा? CrO3। क्या चीज है तुम्हारा? एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। इतनी बातों को नोट करके देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा when amphoteric metal react with base they form salt and hydrogen gas। एग्जांपल में यहां पे इसका सपोज तुमने एम्फोटेरिक मेटल ले लिया जिंक, अभी अभी बताया, प्लस तुमने ले लिया बेस NaOH, would give Na2ZnO2 प्लस सर उसमें तो आपने वाटर लिखा था, वहां पे ZnO था, H और O मिलके H2O, यहां पे अकेला Zn है, तो यहां पर तुमने क्या देखा? H2 के साथ तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ ना कि H2O के साथ, तो प्रोडक्ट तुम्हारा H2 बना। दूसरा अब देखो जनरली bases reacts with metals either displacement reaction would be observed if the metal reacting with base is more reactive than the metal forming base। भाई जनरली बेस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ, टू शो आइदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, metal react with metal to show displacement reaction would be observed if the metal reacting with base is more reactive than the metal forming base। यहां तक समझ में आ गया भाई कैसे? तो देखो मान लो कैल्शियम जिंक क्या है
FeSO4 क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस Fe। तो भाई साहब हमने देखा क्या, कैल्शियम आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट और आयरन बना दिया। इसी के साथ एक और रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, इसी का आयरन को भी देख लो, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो CuSO4 would give FeSO4 प्लस Cu। तो दो तरह के रिएक्शन तुम्हारे सामने एज फॉर एग्जांपल रखे गए, इसको नोट कर लो, फिर हम इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। If the metal reacting with base is not more reactive than the metal forming base, then no reaction would be observed। कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखो, सपोज तुम्हें दिया जाए आयरन प्लस Na2SO4, तुम सीधा कहोगे सर नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब यहां सीधा कर दोगे नो रिएक्शन। भैया रिएक्शन कहां से हो जाएगा अगर वो क्या हुआ, ये क्या है आयरन और ये क्या है सोडियम सल्फेट। आयरन बहुत कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम सल्फेट, तो किस बात का रिएक्शन, हमने कहा भैया रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल के इतने तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन ये जीरो ही रहेगा ना, वो वन था। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। अब कहते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर वर्क करते हैं तो सर सबके साथ ठीक है, यहां पे हम वर्क किसके साथ करने जा रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर चेक करें तो यहां देखो बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म salt and water। भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखोगे कैसे कि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, एसिडिक इन नेचर, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। जनरली क्या होते हैं बेटे, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो बेस में तुम लगा लो एग्जांपल में CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 would give CaCO3 प्लस H2O। नोट करो, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये हमें देखने को मिलता है जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। और तीसरा आप जानते ही हैं जो अभी बताया गया कि व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। तो तीसरा एक और रिएक्शन, एसिड छुरी को मतलब चाकू को खरबूजे पे गिराओ, खरबूजे को चाकू पे मिलता क्या, कटा हुआ खरबूजा, वही वाला केस है। यहां पर रिएक्शन ऑफ बेस
विद एसिड, तुम्हारा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको बता चुके, इसी को हमने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं NaOH plus HCl would give NaCl plus H2O। तो बच्चे, हमने अभी में जितने भी आज रिएक्शन अभी तक देखी हैं वो कौन कौन से देख लिए? सबसे पहला देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें एसिड को रिएक्ट किया मेटल के साथ, एसिड को रिएक्ट किया मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड को रिएक्ट कर दिया किसके साथ? बेस के साथ, और एसिड को रिएक्ट किया मेटल ऑक्साइड के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में हमने देखा व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, एंड द थर्ड वन इज व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल्स। ये तीन तरह के रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलते हैं कहां पर? हमारे सिलेबस में। तो अब यहां पर आते हैं, इस सब को नोट कर लो, और इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछता है इसमें बार बार कि डू यू थिंक the reaction is possible between zinc and sodium hydroxide? ये तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड पूछ सकता है। हाँ जी सर, रिएक्शन इज पॉसिबल। व्हाई? जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब बातें आती हैं सर, ठीक है, यहां तक हमें सब बातें समझ में आ गई कि जिंक का भी आ गया, एम्फोटेरिक नेचर भी आ गया, बेस का भी आ गया और सॉल्ट का भी आ गया समझ में। इसको हम मिटा देते हैं अभी। इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है क्या? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स आर दोस टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन विच इफ एसिड और बेस एडेड दे शो डिफरेंट कलर इन बोथ द मीडियम्स। तो यहां पर बातें हैं इंडिकेटर्स को आगे अब चर्चा करेंगे। Don't forget to like the video and don't forget to subscribe.